भारत की आज़ादी में गांधी जी का योगदान। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। गांधी जी को लोग प्यार से बापू भी कहते हैं। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वे अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर समझा और इसका समर्थन किया। रोल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग के भीषण गोलीकांड और खिलाफत के कारण गांधी जी ने 1920 के कोलकाता अधिवेशन में सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पारित करवाया। इसमें निर्णय लिया कि सभी सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया जाएगा। 1921 और 1922 में भारतीय जनता ने एक अभूतपूर्व आंदोलन किया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। छात्रों ने कॉलेजों को छोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 से 1948 तक महात्मा गांधी जी इस प्रकार छाए रहे कि इस युग को भारतीय इतिहास का गांधी युग कहा जाता है। 1914 में गांधी जी भारत लौट आए और अपनी सेवाओं की मान्यता के फलस्वरूप अब महात्मा कहलाने लगे। आजादी की लड़ाई में वैसे तो हर मोर्चे पर उनकी प्रमुख भूमिका थी, लेकिन आंदोलन में एकजुटता और हर वर्ग को साथ लाने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े अगुवा थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद एक बार जो वह आजादी की लड़ाई में सक्रिय हुए, तो देश की आजादी तक वह लगातार अंग्रेजी हुकूमत का प्रतिरोध करते रहे। आजादी की लड़ाई में वैसे तो हर मोर्चे पर उनकी प्रमुख भूमिका थी, लेकिन आंदोलन में एकजुटता और हर वर्ग को साथ लाने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। देश की आजादी के लिए वर्षों से आंदोलन चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने किसी भी आंदोलन को सफल नहीं होने दिया। एकमात्र गांधी जी ही थे जिसने अंग्रेजों की नींव हिला डाली। आजादी की लड़ाई में गांधी जी की सक्रियता से पहले की पृष्ठभूमि। महात्मा गांधी के भारत आगमन से पहले भी देश में मजबूती से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, लेकिन एक भी आंदोलन सफल न हो सका। 1905 में हुए बंगाल विभाजन के विरोध में सशक्त स्वदेशी आंदोलन, फिर 1914 में शुरू हुआ होम रूल लीग आंदोलन इसका उदाहरण है। लेकिन इन आंदोलनों को छोड़ दे, ऐसा कोई बड़ा जन आंदोलन देश में नहीं हुआ जो अंग्रेजी हुकूमत को चिंता में डाले। इन दोनों आंदोलनों में भी हर वर्ग की भागीदारी नहीं थी। यही उस वक्त आजादी की लड़ाई की एक बड़ी कमजोरी थी। इस बीच 1907 में कांग्रेस का विभाजन, बाल गंगाधर तिलक को जेल जैसी घटनाओं ने भी आंदोलन को कमजोर किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहले चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जैसी छोटी छोटी सफलताएं मिली। इन सफलताओं ने जहां उनके प्रति लोगों में विश्वास जगाया, वहीं उनके सत्य और अहिंसा के प्रयोग पर भरोसा जताया। महात्मा गांधी के चलाए आंदोलन में हिंदू मुसलमान, किसान मजदूर, पुरुष महिलाएं, युवा और यहाँ तक कि बच्चे भी शामिल हो गए। हर वर्ग, हर धर्म के लोग अंग्रेजी हुकूमत के साथ लड़ाई में महात्मा गांधी के आह्वान पर कूद पड़े।
न सिर्फ असहयोग आंदोलन बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोग एकजुट हुए। अगर सीमित शब्दों में कहा जाए तो महात्मा गांधी ने बिखरे हुए आंदोलन को अपना नेतृत्व दिया, जिसके बलबूते ये पूरे देश का आंदोलन बन गया और इस तरह देश की आजादी में गांधी जी का अहम योगदान रहा।